आज हम स्टार्ट करेंगे आव्यूह का गुणन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि y एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं 3 2 1 4, यानी ये इसमें इसकी कोटि है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, और आपको दिया है 2x प्लस वाई इज 1 0 -3 2, 1 0 -3 2। तो आपसे क्या पूछा है कि जो आव्यूह x है उसका मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, आपकी ये एनसीईआरटी में है। तो अब यहां पे सीधे हम x का मान पूछ रहा है, तो जो y आव्यूह का है वो हम रख दें। y आव्यूह कितना है? 3 2 1 4, 3 2 1 4, और यहां पे कितना है? 1 0 1 0 -3 2, 1 0 -3 2। तो अब हम लिखेंगे 2x बराबर यहां पे है 1 0 -3 2। अब इसको यहां पे भेज दीजिए -3 2 1 4, 3 2 1 4। अगर अब मैं इसको माइनस करूं तो 1 -3 से कितना आएगा? 1 -3 से आ जाएगा -2, 1 -3 से आ जाएगा -2। दोनों आव्यूह की कोटि समान है, और दोनों आव्यूह की कोटि समान है तो करस्पॉन्डिंग जो अवयव है वो माइनस हो जाएगा। तो 1 -3 से -2, 0 -2 से अगेन आएगा -2, 0 -2 से -2, -3 -1 से आ जाएगा -4, एंड 2 -4 से आ जाएगा -2, है ना। तो ये हमारा 2x निकल गया। जो हमारा 2x आव्यूह है वो निकल गया -2 -2 -4 -2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। हमारा x आ जाएगा 1/2, -2 -2 -4 -2। तो मैंने आपको यह भी बताया कि अगर हम किसी भी स्केलर का, किसी भी अदिश का अगर हम गुणा करेंगे, कोई भी स्केलर का गुणा करेंगे, तो वो आव्यूह के हर एक अवयव में क्या होगा? उसका गुणा होगा, है ना। किसी भी स्केलर का आप गुणा कर दो या भाग कर दो, वो आव्यूह के हर एक अवयव में होगा। तो 1/2 यहां पे क्या होगा? सब में भाग होगा, तो -2/2 आ गया। अब -2/2 सब में 1/2 आ जाएगा, -4/2 एंड -2/2 आ जाएगा। तो अब यहां से आपका बन जाएगा 2 से 2 कट गया -1, 2 से 2 कट गया -1, ये कट गया तो ये आपका आ जाएगा -2, और ये कट गया तो ये आ जाएगा आपका -1। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में हैं, आप उसको जरूर करिए, है ना। जो क्वेश्चंस हैं वो आव्यूह की समानता, आव्यूह में अदिश गुणा से गुणा करना, इसी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। देखिए, अब यहां पे भी जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, जहां पे हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड और टी को हमें मान निकालना है। हमें एक्स का भी मान निकालना है, हमें वाई का भी मान निकालना है, हमें जेड का भी मान निकालना है, और हमें टी का भी मान निकालना है। आपको क्या दिया है? 2x z y t प्लस, इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, है ना। ये जो 3 यहां ना होके यहां पे है, इसको हटा दो, तो ये 3 आपका यहां पे है, +3 1 -1 0 2, और यहां पे कह रहा है कि जो इक्वल है 3 5 4 6। तो एक बार अगर मैं क्वेश्चन देखूं, तो क्वेश्चन में आव्यूह के आगे क्या है? स्केलर है, अदिश है, उसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आव्यूह के हर एक अवयव में उसका गुणा करेंगे। तो जैसे यहां पे 2 है तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2x से गुणा होके 2x आ जाएगा, 2z से गुणा होके 2z आ जाएगा, 2y से गुणा होके 2y आ जाएगा, एंड 2t से गुणा होके 2t आ जाएगा।
ठीक है, प्लस 3 1 से गुणा होके 3 आ जाएगा, 3 इससे गुणा होके आ जाएगा -3, 3 0 से गुणा होके आ जाएगा 0, 3 2 से गुणा होके आ जाएगा 6। अब यहां पे कितना है 3 5 4 6। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। पहले स्टेप में जो भी हमारा अदिश था उसका हमने आव्यूह के हर एक अवयव में गुणा कर दिया। अब यहां पे आपके पास दो आव्यूह है और दोनों आव्यूह की कोटि समान है और आपको कह रहा है दोनों आव्यूह को योग करना है। अगर दोनों आव्यूह की कोटि समान है और दोनों आव्यूह को योग करना है तो करस्पॉन्डिंग अवयव ऐड हो जाएगा, यानी 2x के करस्पॉन्डिंग कितना है 3, 2x + 3 हो जाएगा। 2z के करस्पॉन्डिंग कितना है -3 हो जाएगा। 2y के करस्पॉन्डिंग 0 है, 2y हो जाएगा। एंड 2t के करस्पॉन्डिंग 6 है तो 2t + 6 हो जाएगा। और यहां पे आपका है 3 5 4 6। अब यहां पे दो अवयव की हमें क्या लेना है, समानता लेना है। अब दो अवयव अगर समान होंगे, अगर हमारे पास दो आव्यूह समान होंगे, अगर दो आव्यूह समान है तो आव्यूह के करस्पॉन्डिंग अवयव क्या होगा, समान होगा। यानी 2x + 3 किसके बराबर होगा, 3 के। यानी 2x इज 3 - 3, 2x इज 0, यानी x इज 0/2 से 0 आ जाएगा। तो x पहले हमने निकाल लिया, 0 आ गया। x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे चलते हैं। 2z - 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 5। तो 2z - 3 के करस्पॉन्डिंग 5 है तो 2z इज 5, माइनस को उधर भेज दें +3 तो 2z = 8। सो z इज 8/2। 8/2 से z का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां पे हमें दो आव्यूह की समानता करना है और करस्पॉन्डिंग जो अवयव हैं उसको इक्वल करना है। जैसे 2y के करस्पॉन्डिंग कितना है, 4, तो 2y = 4, देन y = 4/2। 4/2 से y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। और 2t + 6, 2t + 6 = 6 है तो 2t इज 6 - 6 से आ गया 0, यानी 2t = 0। तो t बराबर कितना आ गया, 0। तो आपको देखो x y z t सबका मान पता चल गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे भी वही आव्यूह की समानता से ही हमें x y z t निकालना है। लेकिन सबसे पहले जो स्केलर दिया है हम उस स्केलर का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और स्केलर का गुणा करने के बाद आव्यूह की जो समानता का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। बात समझ में आ गया। तो हमने यहां पे x y z और t का मान निकाल लिया। आगे आइए, ठीक है, हम एक बार फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कई क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके सीयूटी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको दिया है यदि 2 आव्यूह के अवयव दिए हैं 1 3 0 x और यहां पे दिया है y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। 5 6 1 8, तो हमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है, हमें y का मान निकालना है, हमें x और y का मान निकालना है। देखिए यहां पे इक्वल दिया है, यानी आव्यूह की समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है सर, यहां पे आव्यूह की समानता का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब अगर हमारा 2 है तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x आएगा। ठीक है, प्लस अब ये है y 0 1 2 इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, यहां पे दिया है 5 6 1 8। अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी कह रहा है कि दो आव्यूह को हमें क्या करना है, योग करना है। दो आव्यूह का योग करना है और दोनों आव्यूह की कोटि समान है।
अगर दोनों अवयव की कोटि समान है और उनका योग करना है तो करस्पॉन्डिंग अवयव को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग अवयव मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, आप देखिएगा यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, ये 0 है, ये x है, ठीक है, यही है ना। हाँ, तो आपने कहा 2 के करस्पॉन्डिंग y है तो 2 प्लस y आ गया, है ना, और 6 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो 6 आएगा, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 आएगा, एंड 2x के करस्पॉन्डिंग 2 है तो 2x प्लस 2 आएगा, और यहां पे आ गया 5 6 1 8, है ना। आइए आगे देखते हैं। अब दो अवयव की समानता की बात कर रहा है तो यहां पे भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग अवयव बराबर होंगे। तो 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा, 5 के। 2 प्लस वाई इज 5, तो वाई इज 5 माइनस 2, तो वाई का मान 3 आ जाएगा। एंड देखो 6 के बराबर 6 आ गया, 1 के बराबर 1 आ गया, इसका मतलब 2x प्लस 2 किसके बराबर आएगा, 8 के। तो 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 8 माइनस 2 से 6 आएगा, तो x आएगा 6/2, यानी x का मान आएगा 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं, आपको ध्यान से करना है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करिए सभी क्वेश्चंस को। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।